अब कराची सर्कुलर रेलवे सही हाथों में जाकर पड़ा है। तीन साल का ये पूरा मंसूबा है। अब चाइनीज हुकूमत आकर जो है वो अपने तरीके से काम करेगी। 29 किलोमीटर का आपका टोटल एलिवेटेड होगा, जिसमें आपकी ट्रेन ऊपर से जाएंगी और नीचे से लोकल ट्रांसपोर्ट जा रहा होगा। आने वाली इस ट्रेन में जो है वो कम से कम 5 लाख के करीब जो मुसाफिर हैं वो उससे सफ़र कर सकेंगे, जबकि मुस्तकबिल में 10 लाख के करीब मुसाफिर जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है वो सीधा का सीधा जो है वो आपका प्रॉफिट में जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक मैंने आपको कहा था एक बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि अब कराची सर्कुलर रेलवे सही हाथों में जाकर पड़ा है। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा। अब ये जो हाथ में जिसके गया है वो चाइनीज़ है। अब चाइनीज़ ने अपने तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो बनाना है। पुराने जितने ठेकेदार थे सब रिवर्स हो गए, जितने जो काम थे वो सारे के सारे फाइनलाइज करके बिल्कुल निपटाने और उसके बाद फिर ये वाइंड अप करना है। अब ये जो मंसूबा है ये चाइनीज़ अपने तरीके से देखेगा। बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं। देखिए, कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, और इससे भी पहले की अगर बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब थे, उन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक समाअत की। उन्होंने कहा कि जी KCR के ऊपर जितनी भी जो ज़मीनें वो जितने जो इंक्रोचमेंट है उसका खात्मा कब होगा। कराची का एक बेहतरीन किस्म का मंसूबा था जिससे लोग जो है वो सफ़र करते थे, मगर बदकिस्मती से ये मंसूबा ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पे अब सारे इंक्रोचमेंट गए हैं। फिर इंतज़ामिया को जो है वो एक्शन लेने पर मजबूर किया गया। इंतज़ामिया ने कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक जो कि औरंगी स्टेशन से लेकर ये सीधा सिटी स्टेशन तक, जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ ये सिटी स्टेशन है, यहाँ तक जितनी भी जो इंक्रोचमेंट थी यानी कि साउथ और वेस्ट में, उसके खात्मे को यकीनी बनाया और उसके बाद फिर अब एक फ़ेज़ 1 के ऊपर काम चल रहा है। मगर उसके बाद फिर हमने देखा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जी कराची वो शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और इस शहर का जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है ये इतना ख़राब है कि लोग चिंचियों में सफ़र करते हैं, खस्ताहाल बसों में सफ़र करते हैं, कोई कहाँ से जाता है कोई कैसे जाता है, मतलब धक्के दे दे के जो है इस तरह सफ़र करते हैं जो वो उसके मुस्तहिक नहीं है। फिर बाद में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख रशीद साहब को कहा कि कराची वालों को कराची सर्कुलर रेलवे का ऐसा मंसूबा देना है जिससे वो लोग जो है वो सफ़र कर सके और मयारी उनको सफ़र मिले और कम किरायों में अच्छा सफ़र मिले। फिर जनाब जो तीसरा फेज़ था वो था मॉडर्न निज़ाम, यानी कि ऐसा निज़ाम हो कराची सर्कुलर रेलवे का जिसमें ट्रेनें इलेक्ट्रिक ट्रेनें हो, एलिवेटेड हो और जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको मुतासर ना करे। क्योंकि पुराने अगर माजी की बात करूँ कराची सर्कुलर रेलवे की, तो उसमें जो पुराने लोग हैं जो देखने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि उस वक्त आबादी भी कम थी, उस वक्त रेलवे क्रॉसिंग जो थी और उससे जो लोकल ट्रांसपोर्ट भी मुतासर इतना नहीं होता था। मगर अब चूँकि आबादी बढ़ चुकी है, जगह जगह पर आपको ट्रैफिक मिलेगा, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कराची सर्कुलर रेलवे को पुराने रूट के ऊपर बहाल करते हैं और उसी तर्ज के ऊपर बहाल करते हैं तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो फिर फैसला ये किया गया, जैसे लाहौर का एलिवेटेड पूरा ट्रैक है, बग़ैर किसी ट्रांसपोर्ट को, बग़ैर लोकल ट्रांसपोर्ट के मुतासर किए बगैर ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब जाती हैं और हर 5-7 मिनट में जो है वो ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। ऐसे ही कराची में जो है ये ट्रेनों का जो सिस्टम है उसको लेकर आना है। कराची सर्कुलर रेलवे की अगर मैं बात करूँ, देखें अब चूँकि जो चाइना से बात हुई है तो उसने ये फैसला किया है कि इस पूरे मनसूबे को जो है वो टेक ओवर करना है, यानी कि इस मनसूबे को एक मुआहदे के तहत जो है वो एक मुआहदे की शक्ल में लेकर आया गया है। शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये फैसला किया है, सिंध गवर्नमेंट जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनसे बात की है, पाकिस्तान रेलवेज़ को बीच से हटा दिया है। क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज़ का काम नहीं है, ये काम कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस का है, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है। चूँकि इतना बड़ा अगर लोकल ट्रांसपोर्ट है, जब हमारी वज़ीर रेलवे जो साद रफ़ीक साहब हैं इधर ही सिटी स्टेशन के मकाम पर जो है वो एक मीटिंग थी, वहाँ पर मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था देखें KCR का जो मंसूबा है ये पाकिस्तान रेलवेज़ के ज़िम्मे में नहीं आता। पाकिस्तान रेलवेज़ के पास ऑलरेडी इतने काम है कि वो सूबाई मामलात को देखे। तो इन्होंने ये कहा था कि देखें ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है ये सूबाई हुकूमत के मातहत आती है। तो अब चूँकि ये जो कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है इसको सिंध गवर्नमेंट यानी कि ऑपरेशनल करेगी, इसकी निगरानी करेगी और इसको लुक आफ्टर करेगी। बाकी बनाने का जो काम है
वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का है। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो जिस तरीके से काम करती है वो तमाम लोग ही वाकिफ़ है उससे। हमारे यहाँ क्या है कि एक जगह पे काम करते हैं, 3 साल का टाइम दे दिया, एक जगह पे काम किया और उसके बाद फिर 3 साल के बजाय जो है वो 12-15 साल निकल जाते हैं, वो मंसूबा मुकम्मल होते होते तब तक लागत भी ऊपर चली जाती है। देखिए चाइनीज़ का जो काम करने का तरीका है वो बड़ा मुख्तलिफ है। साल के तौर पर 44 किलोमीटर का कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, तो वो 44 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर एक कंपनी को दे देगी, 5 किलोमीटर एक कंपनी को दे देगी, 4 किलोमीटर एक कंपनी को दे देगी। इस तरीके से 44 किलोमीटर के ऊपर बैक वक्त काम चल रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ 13D पे काम चल रहा है, सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद पे काम चल रहा है। ये चाइनीज़ के हाथ में आने के बाद ये फैल जाएगा काम, और जब ये काम फैल जाएगा तो उसके बाद फिर जो 3 साल की मुद्दत है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी, क्योंकि रोड निकला हुआ है। अभी तो इंक्रोचमेंट का भी खात्मा करना है। अब जैसे ही चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी जगहों पर क्या क्या इंक्रोचमेंट है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जी ईस्ट की और सेंट्रल की। ईस्ट की अगर मैं बात करूँ यानी कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कम से कम 11 किलोमीटर तक तवील यानी कि उसके 9 से 10 किलोमीटर का ऐसा ट्रैक है जहाँ पर कब्जे हैं, मकानात बने हुए हैं, वर्कशॉप बने हुए हैं, रक्षा वाले बैठे हुए हैं और पता नहीं कौन कौन आके बैठ गया है। तो ये सारा इंक्रोचमेंट का खात्मा होगा। सेंट्रल की बात करूँ तो कम से कम 7 किलोमीटर ऐसा है जो ट्रैक के ऊपर जहाँ पर खात्मा करना है इंक्रोचमेंट का। वेस्ट में और साउथ में ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें बड़ी कम इंक्रोचमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी साफ़ करते हुए आए थे फेज़ 1 में, तो जो इंक्रोचमेंट साफ़ की थी तो उसके बाद इंक्रोचमेंट अब कम रह गई है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर आपका साउथ में और 2.5 किलोमीटर आपका जो है वो वेस्ट में आता है। तो ये इंक्रोचमेंट का भी खात्मा होगा। दूसरा डुअल ट्रैक बनना है। आने वाली इस ट्रेन में जो है वो कम से कम 5 लाख के करीब जो मुसाफिर हैं वो उससे सफ़र कर सकेंगे, जबकि मुस्तकबिल में 10 लाख के करीब मुसाफिर जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। अच्छा, 5 लाख मुसाफिर में अगर आप यौमिया अगर मैं बात करूँ 5 लाख मुसाफिर सफ़र करेंगे, अगर आप किराया इसका 100 रुपये रखते हैं, 100 रुपये का किराया आपका सीधा का सीधा आपको 5 करोड़ रुपए की इनकम कमा के देगा। 5 लाख से अगर आप करें तो 100 रुपये की अगर एक बंदा टिकट देता है तो 5 करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन में आपको कमा के दे देगा कराची। और कराची क्यों कमा के देगा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है लियाकताबाद है, फेडरल भी एरिया है, लियारी है, साइड एरिया आपका है, मलीर है, डिग रोड है, इसके अलावा पूरा शारा फैसल है। देखें मलीर और शारा फैसल का जो ये रास्ता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जो मुसाफिर मिलेंगे वो इस शारा फैसल की हदूद में मिलेंगे। जो डिग रोड से लेके ये आपका जो सिटी स्टेशन है, आई चुंदरीगढ़ रोड है, अगर उनको मज़ीद आगे भी जाना चाहते हैं तो माई कोलाची रोड की तरफ या ये जो माड़ीपुर रोड है, माड़ीपुर रोड से गुलबाई से घूमते हुए ये बल्दिया की तरफ यानी कि साइड एरिया की तरफ जाता है। तो ये बड़ा मसरूफ़ तरीन ये रोड है। इस रोड के ऊपर आपको खपत यानी कि मुसाफिर आपको भरे हुए मिलेंगे, क्योंकि पहले की अगर मैं बात करूं जब आबादी कम थी तो उस वक्त ट्रेनों के डब्बे भी ज़्यादा होते थे, मुसाफिर भी ज़्यादा होते थे। अब चूँकि आबादी भी बढ़ चुकी है तो इसलिए कराची सर्कुलर रेलवे का जो मनसूबा है वो सीधा का सीधा जो है वो आपका प्रॉफिट में जाएगा। और अगर प्रॉफिट में नहीं भी जाता, मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो प्रॉफिट में जाएगा, नहीं भी जाता तो सब्सिडी जो है वो आपकी गवर्नमेंट देती है। इसमें कोई परेशानी और टेंशन की बात नहीं है। जो पिछली हम बातें सुन रहे थे जी ये तो खसारे में, ये तो फलाएं, देखिए खसारे में क्यों गई थी, क्योंकि आपने वजारतें जिनको दी थी उनके अपने ट्रांसपोर्ट थे, तो वो तो जाहिर है वो तो आपके पाकिस्तान रेलवेज़ के जो असासा है उसको तो ख़राब करके अपने ट्रांसपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करेंगे लोगों को। तो यही वजह थी, तो ट्रांसपोर्ट जो लोकल ट्रांसपोर्ट था उनको तरजीह देना शुरू कर दी और आपका जो पाकिस्तान रेलवेज़ का जो अपना निज़ाम था उसको आपने ख़राब करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए सत्यानाश हो गया। फिर उसके बाद ट्रैक के ऊपर जो इंक्रोचमेंट गायब हो गए, ट्रैक ख़त्म हो गए। अब लियाकताबाद में चले जाएँ, आगे पीछे जहाँ जहाँ चले जाएँ वो सारा का सारा इसका खात्मा हो गया। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान रेलवेज़ अब इसके ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग नहीं करेगा, सिंध गवर्नमेंट करेगा, जो कि उसूल तौर पे जो कि सूबाई गवर्नमेंट होती है उसी का हक होता है, वही इसको मॉनिटर करता है और वही बेहतर अंदाज से मॉनिटरिंग कर देता है। 24 रेलवे क्रॉसिंग को अब ख़त्म करके यानी कि ऐसा ट्रैक बनाया जाएगा जो कि 29 किलोमीटर का आपका टोटल एलिवेटेड होगा, जिसमें आपकी ट्रेन ऊपर से जाएंगी और नीचे से लोकल ट्रांसपोर्ट जा रहा होगा। 1 मिनट भी लोकल ट्रांसपोर्ट को मुतासर किए बगैर ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 2005 की अगर मैं बात करूँ, देखिए 2005 में हुआ क्या था, जायका ने एक ऑफ़र दी थी और कहा था कि ये पूरा मंसूबा आप हमें दे दें, 1 रुपया भी गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पैसा होता ही नहीं है। मतलब इनकी अपनी खर्चों के लिए तो पैसे ही पैसे हैं, मगर अगर आवाम की बात आती है तो फिर ये बोलते हैं हमारे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है। तो अक्सर इसकी रियलिटी को समझते हुए हमें, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तो जब भी बड़े मंसूबे होते हैं तो उसके लिए ऑफ़र दी जाती है। दीगर जो पड़ोसी ममालिक होते हैं, जो मुखलिस हमारे साथ होते हैं, उनको ऑफ़र दी जाती है। फिर वो क्या करते हैं, अपना सरमाया लगाते हैं और उसके ऊपर जो है वो पैसा जनरेट करते हैं और गवर्नमेंट को भी देते हैं। तो ये मंसूबे का जो एक ज़रिया होता है, एक बड़े बड़े मंसूबों का जिसके ऊपर काम चलता है। जायका ने ये कहा था 2005 में कि पूरा का पूरा मंसूबा आप मुझे दें,
एक भी आपकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में मुदाखलत ना हो, तो आपको पता है जी, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी हम तो अगर मुदाखलत आपका करेंगे या नहीं करेंगे तो फिर हमारे हाथ से तो सारी घी निकल जाएगा, पाँचों उंगलियां जो हमारे घी हम जो लेते हैं वो तो निकल जाएगा। तो फिर जायका की तरफ से जो है ये सियासी मुदाखलत जो आड़े आई थी, उसके बाद जायका चला गया। जायका ने बोला पाकिस्तान में सरमाया लगाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसने कहा था पूरा मंसूबा आपको देंगे, ट्रेनें हम आपको देंगे, ट्रैक हम आपको बना के देंगे, रोड हम आपको क्लियर करके देंगे, सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करके देंगे, मगर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जिस पर गवर्नमेंट को मंजूर नहीं था। उसके बाद जायका चला गया, बोरिया बिस्तर जायका ने समेटा और सीधा निकल गया। तो अब चूंकि चाइना बड़ा अच्छा है, चाइना चूंकि बोलता है जी आप ही करो, पैसे हम आपको दे देंगे, तो इसीलिए अब इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए एक चीज़ हमने ये देखी है कि जी हाथ में जी गवर्नमेंट के ही होगा, पैसा वगैरह, ट्रेनें वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट देगी। बाकी जो 1% 2% इस मंसूबे में जो पैसा दिया जाएगा वो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट मिलकर पैसा देगी। 3 साल का ये पूरा मंसूबा है। अब चाइनीज़ हुकूमत आकर जो है वो अपने तरीके से काम करेगी और इंशाअल्लाह ये मंसूबा जो है वो बहुत जल्द, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। और दूसरा ये कि कराची सर्कुलर रेलवे के जो मेन मंसूबा है उसको आप जल्द पाए तकमील तक हम इसको देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी चंद या 1 आध 2 महीने में या फिर 3 महीनों में, ये जो भी प्रोसीजर होगा, क्योंकि प्रोसीजर अब ये दस्तावेज़ात की सूरत में जाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली काम देखने को हमें नज़र आएगा। ये पूरा जो टेन्योर है ये मुकम्मल होने के बाद फिर हम आपको अपडेट करेंगे।